यदि मैं आपसे कहूं कि गंगा दशहरा के दिन भदोही में काशी का नजारा दिखाई दिया तो आप सोचेंगे कि भला ऐसा कैसे हो सकता है। काशी तो बाबा विश्वनाथ की नगरी है, आस्था और धर्म की नगरी है। काशी का प्रत्येक दिन ही उत्सव के समान होता है, लेकिन यह भी सच है कि धर्म के प्रति निष्प्राण हो चुकी भदोही में भी एक दिन ही सही काशी जैसा नजारा देखने को मिला। दरअसल मामला यह था कि भदोही जिले के रामपुर गंगा घाट पर टीम बस एक प्रयास के गंगा आरती का आयोजन किया गया था। इस आयोजन को भव्य रूप देने के लिए संस्था के संस्थापक अध्यक्ष पंडित वीरेंद्रनाथ पांडे और सचिव अटल कृष्ण उपाध्याय और उनकी टीम का प्रयास सराहनीय रहा। संस्था द्वारा गंगा दशहरा पर यह 5वें वर्ष का आयोजन था। इससे पहले संस्था 5 वर्षों से लगातार भोगांव घाट पर भव्य आरती का आयोजन करती रही है। भोगांव को छोटी काशी या पुरानी काशी भी कहा जाता है। टीम बस एक प्रयास के स्वयं सेवकों द्वारा गंगा को स्वच्छ रखने के लिए समय समय पर घाटों की सफाई भी की जाती है। साथ ही वर्ष में कई बार गंगा आरती का आयोजन किया जाता है। गंगा आरती के पूर्व संस्था द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था, जिसमें कई कलाकारों ने अपने भजन प्रस्तुत किए। साथ ही भव्य झांकी का आयोजन भी किया गया। संस्था के पदाधिकारियों के द्वारा आगत अतिथियों का स्वागत भी किया गया। इस मौके पर गोपीगंज के चेयरमैन जितेंद्र गुप्ता और भाजपा नेता डॉक्टर राकेश दुबे सहित अन्य लोगों ने अपने विचारों को रखा और आयोजन के लिए संस्था के सभी सदस्यों का आभार भी जताया। वैज्ञानिकों का मानना है कि गंगा जल में जीवाणु भोजी की उपस्थिति की वजह से गंगा जल में कीड़े पनप नहीं पाते। भारतीय ऋषि महर्षियों को गंगा के वैज्ञानिक महत्व एवं अद्भुत प्राकृतिक संरचना का ज्ञान था। इसी कारण गीता व अन्य शास्त्र पुराणों में गंगा भारतीय संस्कृति का प्राण बताया गया है। भारतीय जनमानस में गंगा को परम ब्रह्म, निर्विकार, निराकार, पाप हारिणी और सतचित आनंद का प्रतीक माना जाता है। वे जीवन पोषण की पूर्णता हैं तो पूर्ण मुक्ति का संदेश वाहक तथा कारक भी है। आध्यात्मिक अवधारणा है कि परम ब्रह्म परमात्मा ही गंगा जल के रूप में भारतवर्ष में अवतरित है। जल ही जीवन है। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। मानव शरीर पंच तत्वों से बना है। पंच तत्वों में जीवन के विकास के लिए जल एक अनिवार्य तत्व है। इसलिए ऋषि मुनियों ने जल की पवित्रता और संरक्षण को अनादिकाल से महत्वपूर्ण माना। इसी परंपरा का बृहद रूप है गंगा और गंगा जल। गंगा मात्र नदी ही नहीं, एक संस्कृति है, क्योंकि भारत की संस्कृति नदियों के किनारे ही विकसित हुई है। गंगा नदी भारतवासियों के विचार, व्यवहार, धर्म, कर्म और परंपरा में हमेशा प्रवाहित होती रहती है। गंगा का प्रवाह वह जीवन धारा है जो सदा बहने यानी जीवन में कर्म करते रहने, परोपकार और पवित्रता की भावना पैदा करती है। धार्मिक दृष्टि से गंगा कामनाओं को पूर्ण करने वाली, पापों को हरने वाली, मंगलकारिणी, सुख, समृद्धि, शांति देने वाली मानी गई है। पवित्र गंगा उत्तराखंड के गंगोत्री में गोमुख से निकलकर देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी और अंत में गंगा सागर में मिल जाती है। गंगा के प्रसिद्ध प्रति आस्था रखने वाले श्रद्धालु पवित्र गंगा जल को अपने साथ लेकर अनेक धार्मिक कार्यों में इस जल का उपयोग भी करते हैं। यह भदोही का सौभाग्य है कि गंगा की धारा इस जिले को पवित्र करते हुए गुजरती है, किंतु जिले से लगने वाले किसी भी गंगा तट को इस तरह विकसित नहीं किया गया जिससे लोग इकट्ठा होकर अपने परिवार के साथ समय व्यतीत कर सकें। जब गंगा दशहरा के दिन संस्था द्वारा गंगा आरती का आयोजन किया गया तब घाट पर मनोहारी दृश्य दिखाई दिया। यदि संस्था द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उससे सीख लेकर समाज के कुछ प्रबुद्ध लोग सामने आए और ऐसे आयोजनों को विस्तृत रूप दें तो एक अलग ही माहौल दिखाई देने लगेगा। देखा जाए तो प्रयागराज और वाराणसी में गंगा आरती का रोजाना भव्य आयोजन होता है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। फिर धर्म के प्रति निष्प्राण हो चुकी भदोही में ऐसे आयोजनों की प्रति उपेक्षा कहीं न कहीं हमें यह सोचने को विवश करती है कि डॉलर नगरी के रूप में पहचान बना चुकी भदोही में धार्मिक आयोजनों के प्रति उदासीनता क्यों है। धन्यवाद, नमस्कार।